नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए नया नोटिस आ चुका है, लेकिन आप लोग नोटिस पढ़ लिए होंगे। बहुत सारा चीज आप लोग समझ नहीं पाया कि ये परीक्षा का जो नोटिस है ये क्या कह रहा है और क्या आप लोग को बताना चाह रहा है और किस दिशा निर्देश पे ये काम कर रहा है। ये इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, यानी कि हम लोग समझेंगे 21,391 पद का एग्जाम जो कि अगस्त में बताया गया वो किस तरीके से लिया जाएगा और कैसे इसको पूरा किया जाएगा, वो सभी व्यवस्था को हम लोग समझते हैं कि क्या नया नोटिस आया है और क्यों यह ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला गया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नया नोटिस, जो कि आपके केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का कार्यालय से निकल करके आया है और ये थोड़ा सा पुराना, यानी कि 29 जून को आ चुका है। इसमें यह बताया गया, इसको पढ़ करके ये समझ में आता है कि ये पुलिस का परीक्षा का इंतजाम कम कर रहा है और चोर को पकड़ने का प्रयास ज्यादा कर रहा है। यानी कि आप लोग का क्वेश्चन आसान आ सकता है, यहां आप संभावना बना के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे आपके चयन पर्षद यानी कि आपका सीएसबीसी जो आयोग है उसका पूरा ध्यान है कि चोर को हम कैसे पकड़े, यहां तक कि आपके दीवार से लेकर के जनरेटर तक का व्यवस्था, मतलब जनरेटर होता है ना कि आपके बिजली व्यवस्था को बढ़िया रखा जाए, यानी कि बिजली अगर कट गया तो जनरेटर है तो उससे बिजली आना चाहिए, दीवार वगैरह पूरा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ताकि चोर फान के नहीं आ जाए, है ना। बहुत सारे लोग फान करके अंदर आकर के चोरी करवा देते हैं, सेटिंग करवा देते हैं। तो ये वो सबको ध्यान में रखते हुए आपका नोटिस जारी किया गया है, जिसको आप लोग पढ़ करके जरूर समझे होंगे और हम भी आपको भी समझाने वाले हैं। मतलब कि ये जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम ही नहीं, ये पूरा तरह से कार्रवाई होगा, यानी कि चोरों को पकड़ने का पूरा सलीका, पूरा तरीका उनके पास है कि कैसे हम उसको कब्जे में लेंगे। और एग्जाम को इस बार तो हम बहुत ही अच्छे से करवाएंगे, कहीं कोई त्रुटि नहीं होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा और दाग धब्बा भी नहीं लगने देंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। आखिर इसको संपूर्ण कैसे किया जाएगा, कैसे ये प्रमाणित होता है, ये इसको समझते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि परम गोपनीय अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही की तरफ से आया नोटिस। अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार का है, सभी जिला पदाधिकारी के लिए नोटिस है कि हर जिला में एग्जाम होने को है। बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए फॉर्म आप लोग भर दिए, तैयारी भी बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना है वो भी समझेंगे। अब ये जो नोटिस है 29/6/2024 को आया, लेकिन ये सूचना जो है बाद में सबके पास पहुंचता है। आइए इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। आपको जैसा कि बताया गया था पहले के नोटिस में भी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और यहाँ पे 8 अगस्त, यहाँ पे यहाँ पे 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25, 28 और आपका यहाँ पे इतना डेट में जो है एग्जाम लिया जाएगा, ये तो आपको पता था। उसको यहाँ पे बताया भी गया कि इसी संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिले में आयोजित कराया जाने का यहाँ पे 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को पूरा कराया जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 दिन में आप लोग का एग्जाम जो कहा गया है कि हम संपूर्ण कराएंगे, और वो भी कहा गया है कि एक पाली में करवाएंगे। ऐसा क्यों परिवर्तन है? ये बड़ा बदलाव है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2-2 पाली में हमेशा एग्जाम हुआ है और इस बार इतना सतर्क आपका आयोग क्यों है? क्योंकि चोर लोग जो होते हैं, जो सेटिंग करवाते हैं, जो कि चोरी करते हैं, क्वेश्चन आउट करवा लेते हैं, उन लोग से इतना आपका आयोग डर चुका है। ये फैसला इसी के अनुसार लिया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 2 पाली में होने के बाद दोनों पाली को संभालना मुश्किल होता है। उतने गार्ड, मतलब होता है ना, जो गार्डिंग एक बार कर लिया दूसरे बार में थक जाता है, नॉर्मल हो जाता है कि चलो चोरी कर भी रहा है तो क्या टेंशन है, दिन भर तो हम एग्जाम को ही देख रहे हैं। कंट्रोलर जो होता है वो भी थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया कि एक दिन में आप एक ही परीक्षा लीजिए, एक ही सिटिंग में लीजिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लीजिए, अच्छा से लीजिए, चोरी मत होने दीजिए। क्वेश्चन जो आता है, बुकलेट जो आपका आता है, सील पैक आता है, उसको भी कैसे रखने का इंतजाम है वो भी देखिए। यहाँ पे 7 तारीख को एकल पाली, मतलब एक पाली में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। 2 घंटा का एग्जाम आपको पता है कि होने वाला है, इसी 2 घंटा में खेल होता है। लेकिन यहां पे आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम यानी कि सेंटर पर पहुंचने का समय 9:30 बजे रखा गया है। मतलब कि अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे पूर्वाह्न तक रहेगा। 9:30 बजे तक आप लोग को पहुंच जाना है कम से कम। रिपोर्टिंग टाइम ये रखा गया है बहुत पहले, मतलब सोचिए कि 12 बजे से एग्जाम है और 9:30 रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है, बहुत देर। यानी कि आप लोग को पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, 10 बजे से अगर एग्जाम हो रहा है तो 9:30 से लेकर के 9:45 तक एकदम बाहर रहेंगे कि बस अब क्वेश्चन आने वाला है, 15 मिनट में मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लिए के अंदर घुसेंगे, चिट्टा लिए के अंदर घुसेंगे, है ना, मतलब मोबाइल लेके ही घुस जाएंगे, क्वेश्चन आ गया, याद कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ये नहीं होगा। 9, 9:30 में रिपोर्टिंग टाइम है, उतना बजे तक आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो गेट बंद कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस बार इस पर भी कड़ाईयत रखा गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आप सेंटर पर जाते होंगे, देखते होंगे बिहार पुलिस का अगर एग्जाम दिए होंगे आप 2-3 बार, तो देखते होंगे कि आप अंदर चल गए हैं लेकिन सीट अभी तक खाली है आपके बगल वाला, और 10 बजे कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब कि वो आराम से पूरा परिपूर्ण होकर के आ रहे हैं, एग्जाम को निकाल ही लेंगे क्योंकि उनके पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आउट हो चुका है, सेटिंग हो चुका है। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे, लेकिन इस बार दिक्कत होगा वो लोग में। और 100% सिर्फ वही लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि 2 दिन पहले से उनके पास क्वेश्चन आके पड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए व्यवस्था होगा, बहुत सारा है। देखिए, अब फिर 11 तारीख को है वही 12 से लेकर 2 वही रिपोर्टिंग टाइम, फिर 18 को है वही रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ, 28 को भी है वही आपका 12 से 2 एग्जाम है, वही रिपोर्टिंग टाइम। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तब आपको पता चलने वाला है। अच्छा, इसके बारे में आपको हम अगर बताना चाहें, अगर तैयारी, बहुत सारे लोग पूछेंगे तैयारी, तो आपके लिए एक नया चीज आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये भी जरूरी है आपके लिए, अगर पढ़ करके एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बिहार पुलिस सिपाही के लिए ये न्यू आ चुका है आप लोग के लिए नोट्स के रूप में, ब्रह्मास्त्र ई बुक के रूप में। प्रीवियस ईयर 1800 प्लस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1800 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जीके जीएस का 2200 प्लस, हिंदी का 300 प्लस और साइंस का 800 प्लस क्वेश्चन जो होगा वो आपको मात्र 69 रुपीज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 69 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 69 रुपीज में आपको मिल जाएगा, और इसमें इस तरह का नोट्स रहेगा, यानी कि आप इसको पढ़ करके समझेंगे। इसको बाय करने के लिए आपको कितना रुपया, तो 69 रुपीज लगेगा मात्र। ये पीडीएफ है आपके पास, पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में ये लोड हो जाएगा, आप इसमें एडमिशन ले लेंगे। 69 कैसे लेंगे एडमिशन, तो ये बाय नाउ जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके। अब ये कहां से मिलेगा, तो ये मेरे आपके नीचे ये डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस पीडीएफ का, क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपके पास ये पेज खुल जाएगा, और ये पेज खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे जाइएगा आप, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट करके डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देख लीजिए। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1800 प्लस है, संभावित प्रश्न 2200 प्लस है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन दिया गया है आपका साइंस का, हिंदी का भी 280 प्लस क्वेश्चन है, टोटल आपके नए पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, बाकी आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे बेल्ट्रॉन के बिहार बीएड के लिए, तो आप जाइएगा तो एक्स्ट्रा आपको जरूरत होगा तो परचेज कर लीजिएगा। इसका पूरा का लिंक हम ये आपको एग्जाम दौर के तरफ से निकाला गया है। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया। अगर आपको जरूरत है बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप 100% परिपूर्ण हो जाए और पढ़ करके एग्जाम को निकाल लें। बाकी अगर आपके हम इस पे बात करते हैं, आपके जो नोटिस आया उस पे बात करते हैं, तो यहां पे देखिए क्या कहा गया है। यहां पे कहा गया कि चयनित परीक्षा केंद्रों का भौतिक रूप से द्विस्तरीय निरीक्षण किया जाए। मतलब द्विस्तरीय यानी कि पहला और दूसरा तरीके से निरीक्षण, भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली अच्छे से वहां पे चेकअप करिए। जितने भी पुलिस को हम बहाल किए हैं वहां पे भेजे हैं, वो अच्छे रूप से देखिए कि कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई सुराग तो नहीं है, कहीं कोई दीवार टूटा हुआ नहीं है, ताकि कोई अंदर आ जाए समय से पहले। और पुलिस एवं दंडाधिकारी सहित करा लिया जाए था सुरक्षा व्यवस्था, 4 दीवारी मतलब आपका दीवार है, प्रवेश द्वार जो गेट होगा आपका, आदि का जायजा भी लिया जाए कि टूटा वगैरह नहीं है, कोई उसे अंदर मतलब टाइम के बाद नहीं आ सकता है। विधि व्यवस्था सराहना हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी बल की प्रतिनियुक्ति कराने की कृपा की जाए। यानी कि मतलब पुलिस बल के द्वारा सभी निरीक्षण कर लिया जाए कि सब जगह सुविधा बढ़िया है, कहीं भी चोरी नहीं हो सकता है, लोग आ जा नहीं सकते हैं, बाहरी लोग इसमें डायरेक्ट नहीं आ सकते। साथ ही यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे परीक्षा केंद्र की सूची के अनुरूप चयनित परीक्षा केंद्र पर यदि कहीं मरम्मत की आवश्यकता हो, दीवार टूटा हुआ है, लोग फान के आ सकते हैं, सुरक्षा बल तो मौजूद है लेकिन लोग फान करके आ सकते हैं, तो मरम्मत का अगर जरूरत है तो वो मरम्मत करवा दीजिए, ईंटा सीमेंट बालू गिट्टी से करवा दीजिए, पैसा हम भेज देंगे। ठीक है, ये भी कहा गया है। ठीक है, उसको पूर्ण करा लिया जाए। और इससे पहले वाले नोटिस में आपको पता होगा कहा गया था कि वैसे ही केंद्र को यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है, चिन्हित किया गया है, जो कि अपने दाग से मतलब पहले उस पर कोई दाग नहीं लगा हुआ है ना, कि बहुत चोरी चला है सेंटर पर, तो बदनाम है सेंटर, यहाँ चोरी बहुत चलता है, तो वो सेंटर पर आपका एग्जाम लिया ही नहीं जाएगा। ये भी यहाँ पे मतलब रखा गया, ध्यान रखा गया। और अच्छे अच्छे अधिकारी को भी ये दिया गया है, सौंपा गया है काम कि आप ही इस एग्जाम को कंडक्ट भी करवाइएगा। और उस अधिकारी का बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, सब पूरा डिटेल जो होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब उसका ले लिया जाएगा, ताकि अगर चोरी होता है तो उसका बैंक चेक किया जाए कि इस पर कितना पैसा आया है। तो ये इस तरीका, आप सोचिए कि इसका पूरा ध्यान आपके एग्जाम पर तो है, लेकिन एक तरह से आप देखेंगे तो चोरी पर ज्यादा है। मतलब कि चोरी पर क्या लग रहा है कि आईएएस का मतलब समझिए कि सबसे बड़ा एग्जाम कराने जा रहा है बिहार पुलिस, इतना व्यवस्था, क्योंकि इसको पता है कि मेरा व्यवस्था खराब था, पहले से हम नहीं कर पाते थे सही ढंग से एग्जाम, हम नहीं ले पाते थे। इस बार भी अगर ऐसे करेंगे तो बदनामी बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं और बदनामी मेरा हो जाएगा। आपको पता है कि हम खुद भी आके बोलते हैं, बहुत सारा बात बोलते हैं, हम तो डायरेक्ट, खैर छोड़िए। आगे अगर देखते हैं, कृपया सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य केंद्राधीक्षक हो, योग्य
डाक धब्बे वाले नहीं होने चाहिए। सहायक केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, चतुर्थवर्गीय यानी ग्रुप डी वगैरह जो होते हैं, जो वहां जो भी केंद्र के अंदर होते हैं, वो चाहे जिस भी पोस्ट है, सब बढ़िया रहना चाहिए। और बाकी इसकी नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है कि इन सबों का कोई वार्ड संबंधी उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी न हो। यानी कि होता है ना कि बहुत सारे लोग का रिश्तेदार वगैरह का परीक्षा हो जाता है, या बहुत सारे लोग मतलब आपस में घोलमेल बना लेते हैं कि चलो तुम है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप है तो अच्छे से निरीक्षण हो जाएगा, क्वेश्चन वगैरह तो हम बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जांच हो। साथ ही योग्य एवं स्वच्छ छवि के हो तथा उनके विरुद्ध परीक्षा संबंधी अथवा किसी तरह के कदाचार का मामला लंबित न हो, उस पर कोई भी दाग धब्बा न हो उस व्यक्ति पे, तभी उसको वहां पे ड्यूटी का जिम्मा दिया जाए। ये भी सीएसबीसी आयोग आपका इंतजाम कर रहा है। बाकी अगर बात करते हैं, और भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, परीक्षा के समय अभ्यर्थी का पहचान सुनिश्चित करना ही होगा, वो तो होता ही है, आधार कार्ड से मिलाइए, ठीक है। बाकी आप सीसीटीवी से मिलाइए, जैमर लगवा दीजिए, बायोमेट्रिक करा लीजिए, फोटोग्राफी करवा लीजिए, ये सब तो होता ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। खैर हम कहना चाहेंगे जैमर आप सही में करवा लीजिएगा। आपका जैमर लगा तो होता है लेकिन काम नहीं करता है, मतलब वो नाम मात्र का होता है। जैमर का मतलब होता है कि आप किसी भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को लेके जाते हैं तो उसका सर्वर पहले ही खत्म हो जाता है, अब वो काम नहीं करता है केंद्र में, इसीलिए जैमर लगवाया जाता है। तो जैमर अधिकतर बिहार पुलिस में तो कम से कम काम नहीं करता है। बिहार दरोगा में काम करता होगा अलग बात है, बीपीएससी में काम करता होगा, बिहार पुलिस में नहीं करता है। इसकी भी जांच आप जरूर करवा लीजिएगा अगर देख रहे होंगे वीडियो तब, ठीक। बाकी इसका उपयोग के लिए बिजली आदि व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। मतलब छोटे छोटे बिंदु पे देखिए कि जैमर काम नहीं कर रहा था सर, बिजली ही नहीं था तो हम क्या करते, ये हम नहीं सुनना चाहते हैं। बिजली नहीं था, इसके लिए आपको जनरेटर का हम बोले थे ना कि व्यवस्था करिएगा, इतना तक कि बिजली की व्यवस्था है तो जनरेटर का भाड़ा पार्षद द्वारा स्वीकृत मानदेय में अलग से भेजा जाएगा। पैसा का टेंशन नहीं है सीएसबीसी आयोग को, बस छवि का टेंशन है। जनरेटर का व्यवस्था करो, इन्वर्टर का व्यवस्था करो, कुछ भी करो, तुम वहां पे बिजली व्यवस्था अच्छा रखो, जैमर वगैरह सही रखो, सीसीटीवी चलते रहना चाहिए, कहीं भी कोई फुटेज हम मांग दे तो वो फेल नहीं होना चाहिए, ताकि हम कभी भी इसका रिकॉर्ड हम रख सके, ठीक है। ये कहा जा रहा है सीएसबीसी आयोग की तरफ से, जितने भी पदाधिकारी होंगे सबको ये कहा जा रहा है। बाकी आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए नहीं है, ये चोर लोग के लिए है, जो कि पूरा दिमाग लगा रहे होंगे। और जो चोर लोग ये देख रहा होगा, यानी कि जिनको पता होगा कि इतना व्यवस्था है, तो वो फिर अलग कुछ तरीका लगाएगा, है ना। खैर वो तो अब फिर सीएसबीसी आयोग के ऊपर है कि वो क्या करता है। लिखित परीक्षा में संबंधित गोपनीय सामग्री, प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्र सीधे जिला मुख्यालय में अवस्थित कोषागार के आपके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि जो आपका बुकलेट आता है, जो आपका क्वेश्चन आता है, वो अब ऐसे ही किसी को भी नहीं दे दिया जाएगा, वो ऊपर के अधिकारी से डायरेक्ट एकदम अधिकारी के रूप में जाएंगे और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन रूम में जाएगा टाइम टू टाइम, उससे पहले वो कहीं भी नहीं जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आउट का जो व्यवस्था होता है वो, लेकिन इनको कहां पता कि क्वेश्चन वो उस दिन के हिसाब से थोड़ी ना आउट होता है, एक दो दिन पहले किसी के पास पहुंच गया रहता है ना। एडमिट कार्ड आने के बाद लोग शुरू कर देते हैं क्वेश्चन बांटने का प्रक्रिया। खैर सुनिश्चित रखने हेतु स्थान का निर्धारण समय कर लिया जाए। द्वितीय स्तरीय सुरक्षा यानी कि बेहतर सुरक्षा, जैसे Z+ सुनते हैं ना, Z+ सिक्योरिटी, उसी तरह से आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर दिया गया है। सीसीटीवी आदि का अनुलंबित ये है। बाकी आपका यहाँ पे कुछ सूचना दिया गया जो कि आप खुद भी पढ़ेंगे, ये सब सूचना उसी से संबंधित है कि एग्जाम को स्वच्छ ढंग से करवाया जाए। बाकी अब आप पूछेंगे कि हमको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान अपने पढ़ाई पर रखना है, पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करना है, जो बताते हैं उतना करना है। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड का इंतजार करना है, किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। हम जानते हैं कि जिसका 7 तारीख को एग्जाम होगा सोचेगा कि सबसे पहला दिन मेरा ही दे दिया, क्वेश्चन तो टफ पूछेगा ही, और इसका लास्ट दिन रहेगा, वो अपने आप को सही महसूस करेंगे कि नहीं चलो कुछ तो अच्छा है, तो वो अलग बात है। एडमिट कार्ड आएगा, सबको अपना एग्जाम का डेट और सेंटर पता चल जाएगा। होम सेंटर नहीं रहने वाला है इस बार, जहां तक सुन रहे हैं। बाकी आप लोग के एग्जाम में कड़ैयत बढ़ता जाएगा, हर चीज हो सकता है, जूता मोजा भी खुलवा दिया जाए। अब हो सकता है सीएसबीसी इतना ज्यादा ऊपर चढ़ गया है, इतना ज्यादा वो सोच रहा है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना है। बेल्ट वगैरह हो सकता है नहीं पहन के जाइएगा, वही बढ़िया रहेगा। घड़ी वगैरह नहीं पहन के जाइएगा, वहां पहन के जाइएगा और बोलिएगा कि हम घड़ी भी नहीं पहन के जा सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पिछला बार तो हम आए थे। तो इस बार बोलेगा कि इस बार सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा हल्का फुल्का होकर जाने का, ज्यादा सामान नहीं ले जाइएगा, मोबाइल वगैरह तो सोचिएगा भी मत। पकड़ाने के बाद सीधा बढ़िया सा जेल आपको मिलेगा, जो कि आप वहां पे पढ़ाई भी अच्छा से कर सकते हैं, वहां से दरोगा डायरेक्ट बन करके निकलिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बार। जो पढ़ने वाले हैं और जो सेटिंग करने वाले हैं उनका तो फिर बात ही अलग है, वो तो कुछ और सोच रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग, ताकि हमको भी पता चल जाए, हम किसी को बताएंगे नहीं। बाकी आपको बता दें कि एग्जाम डेट आप लोग को ध्यान रखना है और अपने परीक्षा के समय से वहां पहुंचना है। 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ध्यान रखना है। और उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड हो गया आपका, फोटो वगैरह 1-2 ले लीजिएगा, बाकी ज्यादा चीज नहीं। पेन ले लीजिएगा बढ़िया 2-3 रखने के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं, आराम से एग्जाम देने जाइएगा। सबसे जरूरी है आपका तैयारी जिसका बेहतरीन होगा वही एग्जाम में सक्सेस करेगा, चाहे कुछ भी व्यवस्था हो, ढील हो या टाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो नोटिस था, अपडेट नोटिस था बिहार पुलिस का सबसे लेटेस्ट नोटिस, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला गया है। अब ये पता नहीं चलता है, गोपनीय के कारण ये नहीं डाला जाता होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, पता नहीं क्या,
लेकिन आप लोग को इसका जानकारी तो मिल गया। अब ये ऑफिशियल पर डाला जाए या नहीं डाला जाए, हो सकता है एग्जाम आपका यही डेट में ले लिया जाएगा, उसके कुछ दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सूचना आ जाएगा। आप लोग टेंशन ना लें और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते रहें। कोई भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूरी है ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। टेंशन फ्री होकर के आप लोग एग्जाम दीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आप में है तो वीडियो अप टू डेट आते रहेगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।